सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज हम शिव महापुराण की कथा में 13वें अध्याय का वर्णन करेंगे। जानेंगे 13वां अध्याय क्या कहता है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ। दक्ष ने सृष्टि की रचना करी और सृष्टि की रचना करके अपने यहाँ पर पुत्रियों को जन्म दिया। पिछले अध्याय में 12वें अध्याय में हमने क्या जाना था कि दक्ष ने देवी शिवा का ध्यान किया, तपस्या की कई वर्षों तक। वह कंदमूल खाते रहे, किसी किसी दिन वायु पे रहकर तपस्या करते रहे, किसी दिन उन्होंने पत्तियों का सेवन करा, किसी दिन जल का सेवन करा और किसी दिन फलों का सेवन करा। इस प्रकार लगातार वे 3000 वर्षों तक तप करते रहे। जब उन्होंने तप किया तो देवी जगदम्बा माता प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में उन्होंने दक्ष से कहा कि तुम क्या वरदान चाहते हो। दक्ष ने कहा कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में जन्म लें, ताकि इसके बाद शिव और शक्ति का मिलन हो सके, शिव और शक्ति का विवाह हो सके। देवी ने कहा कि ये सब शिव की आज्ञा से ही और शिव की कृपा से ही होता है, पर शिव की इच्छा भी यही है, तो इसलिए मैं तुम्हारी कन्या के रूप में जन्म अवश्य लूंगी और भगवान शंकर से विवाह अवश्य ही करूंगी। लेकिन दक्ष को एक बात देवी ने अवश्य बताई थी कि यदि कभी तुमने मेरे उस शरीर का, किस शरीर का, जिस शरीर में देवी पार्वती या देवी सती या माँ आद्यशक्ति विराजमान होगी और कन्या के रूप में जन्म लेगी दक्ष की पुत्री के रूप में, यदि उस शरीर का अनादर करा, उस शरीर को अनादर करा, आदर नहीं करा, उस शरीर का अपमान कर दिया, तो वह उसी समय उस शरीर को त्याग देगी और अपनी अग्नि से भस्म कर देगी। इस प्रकार देवी ने यह बात बोलकर अंतर्ध्यान हो गई। अब आज के अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से दक्ष ने सृष्टि की रचना करी और साथ ही साथ में यदि आपका राहु गड़बड़ चल रहा है, केतु गड़बड़ चल रहा है, शनि गड़बड़ चल रहा है, तो 51 बेलपत्र वाला ये उपाय अवश्य ही कीजिए। तो चलिए सुनते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक लोग इस शिव पुराण का लाभ उठा सके। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ। अपने पुत्रों हर्षवों तथा सब लाशवों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को श्राप। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विदे, हे महाप्रज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, यह सब वृतांत प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दक्ष प्रजापति ने अपने आश्रम में जाकर प्रसन्नचित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को बढ़ता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। दक्ष बोले, हे तात, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, मेरे द्वारा बनाई गई प्रजाएं बढ़ नहीं रही है। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया कि मैंने जितनी भी सृष्टि की वह उतनी ही है। हे प्रजानाथ, अब मैं क्या करूं? ये मेरी प्रजा किस प्रकार बढ़ेगी? आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे प्रजाओं के सृष्टि क्रम का विस्तार करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, पंचजन प्रजापति की जो आसकनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप से ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहे, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरणी की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वीरणी के गर्भ से हर्षव नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुने, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले और सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले थे। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहाँ पर परम पवित्र नारायण सर नामक तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र
पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजावृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदरपूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्रों, हर्षवो, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हुए हो। ब्रह्मा जी बोले, हे हरेशवगण, आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुणों पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। वे परम बुद्धिमान दक्षपुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार कर देव ऋषि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुने, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्रवृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी के द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय आपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष शिव की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का उपदेश देकर सांत्वना देते हुए कहा, शोक मत करो, देव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन की कन्या आसग्नि के गर्भ से सबलाशव नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। दृढ़ व्रत वाले सबलाशव भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहां गए, जहाँ उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए। वे भी उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत करने परायण होकर ब्रह्मजप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए आपने उनको भी पूर्व के भाइयों के मार्ग का उपदेश दिया, जिससे वे भी अपने भाइयों के मार्ग का अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना, तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और उन्होंने कहा कि हे नारद, ये नारद दुष्ट है। उसी समय देव योग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप भी दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने ओठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कार करते हुए निंदापूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे अधमों में श्रेष्ठ, तुमने साधु का रूप धारण कर मेरे सत्पुत्रों को एक कैसा उपदेश किया। तुमने मेरे इन पुत्रों को इस प्रकार भिक्षु मार्ग का उपदेश क्यों दिया, जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था। तुम्हारे जैसे निर्दयी शठ ने देव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना ही मेरे पुत्रों का ऐसा उपदेश कर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्त मार्गी का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। तुम निर्दयी, अत्यंत निर्लज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षद के बीच में व्यर्थी विचरण करते हो। हे अधमादम, तुमने बार बार मेरा अहित किया, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थिर न रहे। ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेद शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषि ऋण, यज्ञ और पूजा आदि से देव ऋण तथा पुत्र के उत्पादन से पितृ ऋण से निवारण होता है। इस प्रकार शिव की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान ने आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और हे मुने, निर्मल बुद्धि वाले आपने भी दक्ष प्रजापति के इस शाप को ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्म साधु, ऐसा साधु स्वयं इस प्रकार के अपकार को सहन कर लेता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं केतु राहु या राहु केतु की, यदि राहु केतु आपके जीवन में है और शनि की वजह से आपका जीवन सही नहीं चल रहा है, तो कैसे आप ये एक उपाय से अपने जीवन में
सब कुछ सही कर सकते हो। तो यदि आपके जीवन में राहु और केतु है या फिर शनि है, इनको हटाने के लिए, इनके प्रभाव को कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी दिन आप ये कार्य कर सकते हो। कुल 51 बेलपत्र लेने हैं। वो बेलपत्र के वृक्ष से 12 बजे से पहले तोड़ लेना, और जिस दिन तोड़ोगे उस दिन वो बेलपत्र का उपयोग ना करना, अगले दिन उन बेलपत्रों का उपयोग करना। ऐसा क्यों? क्योंकि बेलपत्र भी भजन करते हैं एक रात्रि कि हम अगले दिन शिव को समर्पित होंगे, हम शिव पे चढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 51 बेलपत्र आपको ले लेने हैं। अब इन 51 बेलपत्रों की आपको माला का निर्माण करना है। माला जो बनाओगे आप, वो जो बेलपत्र है, उन बेलपत्र की डंडी से डंडी को आपको बांधना होगा, ना कि बेलपत्रों में सुई चुभोकर उससे उसमें छेद करना होगा। इस बात का ध्यान रखना, सुई से माला का निर्माण नहीं करना, आपको बेलपत्र से बेलपत्र को डंडी को बांधना है। इस प्रकार से जब आप बेलपत्र से बेलपत्र की डंडी को बांधोगे और बांधते बांधते एक माला का निर्माण करोगे, तो ये कुल 51 बेलपत्रों की माला हो जाएगी। और ये 51 बेलपत्र की माला आप किसी भी दिन शिव मंदिर में लेके जाइए, और शिव मंदिर में प्रदोष काल में लेके जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार प्रदोष काल में इस माला को ले जाकर फिर आपको क्या करना है, शंकर जी के सामने खड़े हो जाना है। अब इस माला को शंकर जी के सामने खड़े होकर, जैसे ही माला तैयार हो गई, शंकर जी के सामने खड़े होइए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए, और शिव का ध्यान करने के बाद में इन बेलपत्र की माला को अपने शरीर से स्पर्श कराइए, यानी अपने शरीर को छुआइए। स्पर्श कराकर इस माला को भगवान शंकर के गले में पहना दीजिए। गला यानी कि जो शिवलिंग है भगवान शंकर का, उस शिवलिंग में, इस शिवलिंग के अंदर आपको इस माला को पहना देना है। जैसे कि शिवलिंग है तो आप इस माला को पहनाएंगे तो माला इस प्रकार से पूरे शिवलिंग पर आ जाएगी। तो ये माला आपको शिवलिंग के ऊपर पहना देनी है प्रदोष काल में। 51 बेलपत्र की माला। यदि आप ये 51 बेलपत्र की माला शिवलिंग को पहना देते हैं तो आपके जीवन से राहु, साथ में केतु, और यदि शनि की वजह से आपके जीवन में कोई भी परेशानियां हो रही होगी तो वो समाप्त हो जाएगी, और यदि समाप्त नहीं होगी तो उनका प्रभाव इतना कम कर देंगे मेरे महादेव कि आपको स्वयं एहसास हो जाएगा। तो कीजिए 51 बेलपत्र वाला ये उपाय। अध्याय वहीं समाप्त हो गया था। अब हमने आपको उपाय भी बता दिया है। वीडियो यहीं समाप्त होता है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर